हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ जौनपुर अपनी बुआ के घर पे। और बुआ के घर पे बन रहा है सुबह सुबह का नाश्ता। ठंडी में यहाँ पे तो भाई बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड है इस समय। और बुआ के यहाँ बन रहा है नाश्ते में ये है रसम। मेरी बुआ बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी कुक हैं। और वो कुछ भी बनाती हैं, हमें वो सिंपल आलू की भुजिया भी बना देना तो मुझे इतनी पसंद आती है उनके हाथ की कि बस मज़ा ही आ जाता है। प्रनील ये अपनी मौसी के साथ है, ये मेरी बुआ की बेटी है। ये इस समय ये भी मायके आई हुई थी, तो हमने सब साथ में प्लान किया था कि हम लोग इस टाइम पे मिलेंगे। तो ये हम बुआ के घर पे आए थे तो हम लोग सब साथ में मिले। ये मेरे बेटे को लड्डू खिला रही है, इसको बहुत मज़ा आ रहा था लड्डू खाने में। प्रनील फ़र्स्ट टाइम किसी ऐसे गांव पे आया है। ये यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। इसको इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे मिट्टी में दौड़ने में। दौड़ रहा था, गिर रहा था, मैं तो बिल्कुल छोड़ दी थी, भाई जो करना है करो। मैं बिल्कुल किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगी टोकूंगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग और ये सब नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। खेलने कूदने देना चाहिए। ये मेरी बुआ का घर है। ये मेरी बड़ी बुआ है। मेरा भाई बैठा है, धूप ले रहा है। और यहाँ पे एक कुत्ता है, ये भी धूप ले रहा है। और ये है बुआ का खेत, और जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो सब मेरी बुआ का खेत है। भैया को बहुत मज़ा आ रहा है, इसको भी इतना टाइम नहीं मिलता है फ्रीली बैठने के लिए। तो यहाँ पे वो धूप ले रहा है, मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ बुआ के यहाँ का। ये बुआ के घर का फ्रंट है। ये मेरी भाभी हैं, पता ही नहीं क्या कर रही हैं। ये किसी बच्चे को बिस्किट दे रही हैं। काशवी है ये मेरी भाभी की बेटी, छोटी वाली। ये हैं कुसुम मैडम, ये बना रही हैं रोटी। और प्रनील आ गए हैं खेत में। ये प्रनील की जो 1.5 साल की लाइफ है, अभी इसमें प्रनील ये फर्स्ट टाइम गाँव आया है। ये है मछली बन रही है हमारे घर में। ये है सरसों और चावल पीस करके इसको मछली के में मैरिनेट करेंगे, सब डाल करके। ये प्याज थोड़ा गरम करके रखा है तेल में। ये सारा गया सरसों का, काली वाली और पीली वाली सरसों पीसी है। और चावल पीसा हुआ है, कच्चा चावल। चावल का पाउडर भी आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, अगर आप मछली कभी बनाते हैं तो उससे बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस आती है। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये बना रहे हैं हमारे घर के खिताऊ भैया। खिताऊ भैया हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए आते हैं जब हमारे घर पे कुछ फंक्शन होता है या कुछ भी ऐसा होता है, जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो इनको हम लोग बुलाते हैं खाना बनाने के लिए। बनारस भी आ जाते हैं हमारे यहाँ, बहुत बार ये आए हैं खाना बनाने। और ये खाना बहुत ही ज़बरदस्त गजब ही बनाते हैं। मज़ा आ जाता है इनके हाथ का खाना खाने में। और हम लोग हैं ना, हम लोग बहुत फूडी हैं। हमारे घर पूरा ख़ानदान बहुत फूडी है। कुछ भी बना के खाने में सब साथ में इतना मज़ा आता है ना। कुछ स्वाद अगर 19-20 भी होता है, लेकिन सब साथ में बैठ के खाते हैं ना तो वो स्वाद बढ़ ही जाता है। इसमें खिताऊ भैया ने डाला है, आपको पहले बताया मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट और सरसों चावल ये सब पीस के डाला है। उसके बाद हल्दी डाली है। फिर एक मीट मसाला रखा था। मैंने उनसे पूछा कि खिताऊ भैया हाय कर रहे हैं और मैंने उनसे पूछा कि कोई भी मसाला डाल सकते हैं नॉन वेज का, तो उन्होंने बोला आपके पास जो मसाला हो ना, मीट मसाला हो, चिकन मसाला हो, फिश मसाला हो, आप कुछ भी इन सब मसालों में से कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं। खिताऊ भैया ने ये गैस जला करके, फिर ये गैस क्यों जलाई मुझे ये समझ में नहीं आया। खैर जो भी है, लेकिन खिताऊ भैया इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वो जो भी बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनाते हैं। उनको उनके पास इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। मुझे कुछ कुछ वो बता रहे थे कि आप जब बनाना तो आप ऐसे बनाना, आप वैसे बनाना। लेकिन बहुत हमने सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत मज़ा आया बुआ के घर पे। हमने रात में चिकन खाया। मेरे फूफा जी को इतना शौक़ है कि कोई भी आए उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बनवा के खिलाना, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो खिताऊ भैया यहाँ चिकन मैरिनेट कर रहे हैं। खिताऊ भैया ने हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, सच बताऊँ मैं तो। अब देखिए सरसों का तेल गरम हो रहा है कढ़ाई में। कढ़ाई बिल्कुल
चमक रही है, एकदम शाइन मार रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि खिताऊ भैया ने कढ़ाई को खूब घिस घिस के धोया है। तेल गरम हो गया है और जब तक तेल में मतलब वो पानी डाल के छींटा उड़ाते हैं ना, वैसा एक बार कर दिए थे खिताऊ भैया। उसके बाद मछली तलाएगी। अब मछली एक एक करके तेल में तैरेगी और वाह वाह, बहुत मतलब बहुत ही यम बनी थी। मुझे ये वॉइस ओवर करते टाइम याद आ रहा था कि कितनी अच्छी मछली खिलाई थी खिताऊ भैया ने। खिताऊ भैया का नाम खिताऊ इसलिए क्योंकि वो खेत में पैदा हुए थे और उनका वैसे नाम तारा है और वो तारा सिंह है इनका नाम। जो गदर में भी शायद सनी देओल का नाम तारा ही था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, जो भी था। तो खिताऊ भैया की ये पहली फ़िश का पीस गया तेल में और जो तेल तड़तड़ाया है कि पूछिए मत, बस मज़ा आ गया था। फिर खिताऊ भैया बोले कि कितना पीस तल के खाएंगे, कितना पीस ग्रेवी में खाएंगे, या सबको पूछ के आओ, सबको बताओ, मुझे बताओ कि कितना पीस अलग रखना है तला हुआ, कितना पीस ग्रेवी में डालना है, क्योंकि थोड़े पीस ग्रेवी में डाल करके खाते हैं और थोड़े पीस ऐसे स्नैक्स के तरीके से ऐसे ही खाते हैं तला हुआ। देखिए तल रही है मछली, इतना टेम्पटिंग लग रही है ना, बहुत मज़ा आया था हमें खा करके। यहाँ पे मैं भाभी को आवाज़ दे करके पूछ रही थी कि कितने लोग हैं जो तली हुई मछली खाएंगे। तो मैं आपको पूछते पूछते मैंने सोचा है, वाह व्यू तो ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। देखो वहाँ पे 2 मंदिर भी थे छोटे छोटे। हम जब सो रहे थे तभी 4 बजे से ही मंदिर से भजन की कीर्तन की आवाज़ आने लगी थी। देखो ये सामने ही मेन रोड है और ये सारा खेत बुआ का ही है। इसमें सबने बुआ ने बताया इसमें गेहूँ लगा हुआ था और सरसों लगा हुआ था और प्याज भी लगा हुआ था थोड़े से खेत में, थोड़ी सी जगह पे। मतलब यहाँ पे मछली देखो तल आ गई है। भैया ने बोला मैं खाऊंगा, भाभी ने बोले मैं खाऊंगी। फिर मेरी बुआ की बड़ी बेटी है वो भी आई हुई थी। हम सब ने प्लान करके साथ में मिलने का प्लान किया था कि इस टाइम पे मैं आऊँगी तो तुम लोग भी आ जाना। मैंने ऐसा उन लोगों को बोला था तो वो सब आ गए थे। ये भैया आ गया खाने के लिए मछली। इसको इसको भी खिताऊ भैया के हाथ का खाना बहुत पसंद है। ये मेरी बुआ है। बुआ इतनी मेरी बुआ बहुत स्वीट है। देखो सब मछली खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और ये मेरी भाभी सबको रोटी बांट रही हैं। हमने बुआ के यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सच में मिस करूँगी मैं अपनी ये ट्रिप। ये मेरी बुआ की छोटी बेटी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।